गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। अपने जो BNSS का चैप्टर नंबर 33 चल रहा था, जो कि बात करता है मैटर के ट्रांसफर की या अपील के ट्रांसफर की, जिसमें हम 446 एंड 447 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी मैटर को ट्रांसफर कर सकता है, इवन हाई कोर्ट भी मैटर और अपील को ट्रांसफर कर सकता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट चैनल पे विजिट कीजिए और जाके वो लेक्चर देख लीजिए। आज अपने इस चैप्टर 33 को कंप्लीट कर देंगे 448 से लेकर 452 तक। देखो, अब यहाँ से जितने भी सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो हमें यही बताएगा कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो भी मैटर को ट्रांसफर करते हैं, वो भी मैटर को वापस मंगवा सकते हैं। सेशन कोर्ट जो होते हैं वो भी मैटर को वापस मंगवा सकते हैं। इवन जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं लाइक DM और SDM, वो भी मामलों को वापस मंगवा सकते हैं और तो मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सारे जो क्लोजेस हैं, सारे सेक्शन सब सेक्शन में बहुत इजी में आपको बताने वाली हूँ, तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 448। 448 हमें बताता है सेशन कोर्ट की पावर। देखो, यहाँ पर सेक्शंस को याद करने का एक इजी तरीका बताती हूँ। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट होता है 446 से, ठीक है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मैटर ट्रांसफर की पावर 446 में। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को मैटर ट्रांसफर की पावर 447 में। हाई कोर्ट के बाद आता है हमारा सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट की पावर दे रखी है 448 में, ठीक है। इस तरीके से जैसे बड़े के बाद छोटा, देन छोटा, उसके बाद 446, 447, 448, ऐसे आप सेक्शंस के टाइटल्स को और अंदर की बात को याद रख सकते हैं। अब देखो, 448 ने कहा कि मामलों और अपीलों को ट्रांसफर करने की सेशन कोर्ट की पावर। अब देखो, जब भी सेशन कोर्ट को लगता है, अब लगेगा कब? मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय का उद्देश्य। अब देखो, यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन बनता है कि सेशन कोर्ट मैटर को ट्रांसफर करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो न्याय का उद्देश्य, न्याय का उद्देश्य, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस, इस लाइन को आप बेरेक में अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख दो ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है। देखो, जब कभी भी सेशन कोर्ट को ये लगता है कि इस सबसेक्शन के तहत एक ऑर्डर न्याय के लिए समीचीन है, तो वह ऑर्डर दे सकता है कि किसी विशेष मामले को, अब देखो यहाँ पे जो मैटर है वो एक स्पेशल मैटर है, विशेष मामले को उसके एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो एक सिंपल शॉर्ट लाइन लिख दो कि सेशन कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, सेशन कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि एक सेशन खंड के क्रिमिनल कोर्ट को, क्रिमिनल मैटर को दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। अब ये ऑर्डर कौन दे रहा है? सेशन कोर्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए दे रहा है। मैटर को कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? एक सेशन खंड के एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में मैटर को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। अब देखो, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ये जो सेशन कोर्ट मैटर ट्रांसफर कर रहा है ना, ये किस तरीके से कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है? तो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, निचली कोर्ट की रिपोर्ट पर। दूसरा, इच्छुक पक्षकार के या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। और तीसरा, स्वप्रेरणा से। जो इस सेक्शन में सेशन कोर्ट मैटर को ट्रांसफर कर रहा है वो तीन तरीके से कर रहा है। पहला, जब निचली कोर्ट की रिपोर्ट आई है। दूसरा, हितबद्ध पक्षकार ने आवेदन किया है। और तीसरा, सेशन कोर्ट स्वप्रेरणा से भी क्या कर सकता है? मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। अब देखो सबसेक्शन 3, यहां से हमारा प्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस पूरे सबसेक्शन के दो मतलब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना कि जो 447 हमने हाई कोर्ट के मैटर ट्रांसफर की पावर पढ़ी थी, उसमें जो हमने सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और बाकी सबसेक्शंस जो पढ़े थे, वो सबसेक्शन यहाँ पर लागू होंगे। मतलब
सिंपल कि जो सेशन कोर्ट जो हाई कोर्ट की पावर दे रखी है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 में, वो सारी पावर सेशन कोर्ट भी यूज कर सकता है। कौन से सेक्शन में? इस 448 में। दूसरी बात, जो 447 में सबसेक्शन 7 में लिखा है कि अगर एप्लीकेशन ऐसी है जो तंग करने वाली है, तब यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करवा सकता है? कंपनसेशन इंपोज कर सकता है। अब वहां पे ओनली राशि वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कि अब यहाँ पे मतलब कि हाई कोर्ट कितनी भी राशि का कंपनसेशन लगा सकता है, लेकिन जब सेशन कोर्ट को लगता है कि आवेदन तंग करने वाला है, तुच्छ प्रकृति का है, तो सेशन कोर्ट कितना कंपनसेशन लगा सकता है? तो 10,000 रुपीज तक, 10,000 रुपए तक यहाँ पे सेशन कोर्ट क्या कर सकता है? कंपनसेशन लगा सकता है। तो 3 सबसेक्शन हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं कि यहाँ पे 448 में हमें कहा कि सेशन कोर्ट क्या कर सकता है? मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड में हमें कहा कौन और कब कर सकता है? कब कर सकता है? तो हितवत पक्षकार के आवेदन पर, निचली कोर्ट की रिपोर्ट पर, और तीसरा स्वप्रेरणा से कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 3 ने कहा कि 447 की जो कुछ प्रोविजन है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, और 447 में जो राशि वर्ड यूज की गई है सबसेक्शन 7 में, वहां पर हम सेशन कोर्ट की बात आएगी तो 10,000 रुपीज हम उसको डीम्ड करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्टार कर लो, प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस हायर जुडिशरी के जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन बात करते हैं 449। 449 कहता है सेशन कोर्ट द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि सेशन कोर्ट क्या करता है? मैटर को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे हमें कहा कि सेशन कोर्ट क्या करता है? मैटर और अपीलों को वापस भी ले सकता है। मतलब कि एक बार उसने अपने सबऑर्डिनेट को मैटर भेज दिया तो अब वो उस मैटर को वापस भी मंगवा सकता है। देखो सबसेक्शन 1 कहता है कि एक सेशन कोर्ट जज किसी मैटर या अपील को वापस ले सकता है, या किसी मामले या अपील को वापस ले सकता है और अपने सबऑर्डिनेट सीजेएम को सौंप सकता है। तो सिंपल लिख दो, सेशन कोर्ट, सेशन जज अपने सबऑर्डिनेट कौन है इसका सबऑर्डिनेट? सीजेएम को मामला सौंप सकेगा। मतलब कि सेशन जज मैटर को पहले तो मंगवा सकता है, प्लस किसको सौंप सकता है? जो उसका सबऑर्डिनेट सीजेएम है उसको मैटर सौंप सकता है। अब यहाँ पे एडिशनल सेशन जज की बात की गई है सबसेक्शन 2 में। एडिशनल सेशन जज के सामने मामले की सुनवाई या अपील की सुनवाई शुरू होने से पहले किसी भी समय एक सेशन जज किसी मामले या अपील को वापस ले सकता है और अपने किसी एडिशनल सेशन कोर्ट को सौंप सकते हैं। कि सेशन कोर्ट के पास ये भी पावर है, क्योंकि एडिशनल सेशन कोर्ट के पास डायरेक्ट मैटर तो जाते नहीं है, ये सेशन कोर्ट ही एडिशनल को मैटर भेजता है। तो जब मैटर भेज सकते हैं तो हम वापस भी मंगवा सकते हैं, और हमें जो सही लगेगा हम उस एडिशनल सेशन कोर्ट के पास वो मैटर को भेज देंगे। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है और हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है। अब देखो सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं जहां एक सेशन जज सबसेक्शन 1 या 2 के तहत मामले या अपील को वापस ले लेता है, वहां या तो अपने कोर्ट में मामले की सुनवाई खुद कर सकता है, या फिर तदनुसार मामले को सुन के समाप्त भी कर सकता है, या फिर अपने सबऑर्डिनेट किसी अदर को भी मैटर भेज सकता है। मतलब जैसे सेशन कोर्ट यहाँ पे मैटर को वापस ले रहा है तो वापस लेने पर वो मैटर को खुद भी सुन सकता है, या अगर उसे जरूरत लगती है तो किसी अदर कोर्ट को या अपने सबऑर्डिनेट को भी मैटर भेज सकता है। तो ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। सिंपल सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन कोर्ट के बारे में बात बताइए कि सेशन कोर्ट एडिशनल से मैटर को मंगवा सकता है, और जब मंगवाएगा तो खुद सुनेगा, या जरूरत पड़ी तो अपने किसी सबऑर्डिनेट से भी सुनवा सकता है। देन आ जाइए 450 बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सभी आ जाएंगे, चाहे वो सीजेएम है, चाहे वो एसीजेएम है, चाहे वो फर्स्ट क्लास है या फिर सेकंड क्लास है। अब देखो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा मामलों को वापस लेना। अब यहाँ पे ऊपर तो हमें ये बता दिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेकिन जब हम सबसेक्शन पढ़ते हैं तो हमें बताता है सीजेएम।
कि सीजीएम अपने सबऑर्डिनेट किसी भी मजिस्ट्रेट से कोई भी मामला वापस ले सकता है। तो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सीजीएम को जब भी ठीक लगता है वो कभी मैटर वापस मंगवा सकता है या किसी भी मैटर को वापस ले सकता है जो उसने सौंपा है, और ऐसे मामले की जांच या सुनवाई वो खुद भी कर सकता है या अगर उसे ठीक लगता है तो अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट से जांच भी करवा सकता है। तो सीजीएम मैटर को वापस ले सकता है, खुद भी सुन सकता है, अपने सबऑर्डिनेट से भी सुनवा सकता है। देन सबसेक्शन 2 कहते हैं कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट 212 सबसेक्शन 2 के तहत अपने द्वारा किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपे गए किसी मामले को वापस ले सकता है। तो बस 212 सबसेक्शन 2 के बारे में बताया कि वहां पे जब मैटर को दिया जाता है तो वापस भी लिया जा सकता है। अब 451 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइक जो भी एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, उनके बारे में बात की गई है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सौंपना या वापस लेना। अब देखना यहाँ पे क्या कहा है, कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, एक डीएम की बात की गई है, एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन ये निकलता है कि कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है, तो डीएम और एसडीएम की बात की गई है। डीएम और एसडीएम क्या कर सकते हैं, अपने समक्ष शुरू कई किसी भी कार्यवाही को निपटाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट को मैटर सौंप देंगे। मतलब डीएम और एसडीएम के पास भी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट को मैटर सौंप सकते हैं। और बी कहता है अपने सबऑर्डिनेट किसी भी मजिस्ट्रेट से कोई भी मामला वापस ले सकते हैं, कि मैटर डीएम और एसडीएम के पास पावर है कि उनके जो नीचे या सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मैटर सौंप भी सकते हैं, और उनके पास कोई मैटर है तो खुद के पास भी मंगवा सकते हैं। अब या किसी मामले को वापस ले सकता है जिसे उसने सौंपा है, और ऐसी कार्यवाही का निपटान स्वयं भी कर सकता है या किसी अदर मजिस्ट्रेट को निपटान के लिए भी भेज सकता है। सेम वही चीज जो हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ी, मैटर मंगवा के खुद भी सुन सकता है, जरूरत पड़ी तो किसी सबऑर्डिनेट से भी मैटर को सुनवा सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर 33 का लास्ट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं 452। अब देखो 452 हमें एक अच्छी नॉलेज की बात बताता है कि जब आप 448, 449, 450, 451 में मैटर को ट्रांसफर कर रहे हो, मैटर को वापस मंगवा रहे हो, तो जब भी आप ऐसा कोई स्टेप उठाओगे तो भाई रीजन तो बताने पड़ेंगे, कारण बताने पड़ेंगे कि दर्ज किए जाने वाले कारण कि सेक्शन 448, 449, 450 एंड 451 के तहत ऑर्डर देने वाला एक सेशन जज या मजिस्ट्रेट इसे बनाने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल लिख दो, रीजन बताने पड़ेंगे या कारण बताने पड़ेंगे, कारण बताने पड़ेंगे। तो ये आज हमारा चैप्टर 33 जो ट्रांसफर ऑफ मैटर की बात करता है। रुकिए एक मिनट, अभी जाइए मत, अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो ये जो बीएनएसएस हमारी यहाँ पर चल रही है, ये हर एक स्टूडेंट देख सकता है। हमारी 10 डेज कि अभी छुट्टियां चल रही थी 59 रुपीज की मेंबरशिप वाले में, क्योंकि मेरी अभी 4 सितंबर को ही मैरिज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप जो चल रही है, वहां पे अपने बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 59 मुझे फोन पे पर, गूगल पे पर नहीं देने हैं, ये 59 आपको YouTube पर पे करने हैं। YouTube की पॉलिसी है, YouTube पे ही पेमेंट करनी है, YouTube पे ही क्लास चलेगी। जिस जीमेल से या जिस ईमेल से आप YouTube पे बाय कर रहे हो, उसी जीमेल से आपकी क्लास चलेगी, अदर से चलाओगे तो नहीं चलेगी। कुछ YouTube की पॉलिसीज है, वो आप YouTube पे ही सर्च करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। अब इसी 59 में हम BS से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसी 59 में हमारा CPC स्टार्ट हुआ है। देखो जो क्लासेस है वो कभी आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे और कभी आपकी लाइव भी चल जाएंगे। वो जैसे जैसे शेड्यूल सेट होगा वैसे वैसे अपने इनको करते जाएंगे। अब यहाँ पर सीपीसी के कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, अब आगे से टाइम पे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट शेयर करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ताकि कोई भी क्लास आपकी रह ना जाए, क्योंकि वहां पर टाइम टू टाइम लिंक्स आते रहते हैं क्लासेस के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमडीलो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करते हो तो 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद पेड बैच ज्वाइन करते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जुडिशरी बैच में भी, एपीओ बैच में भी, एडीपीओ बैच
में भी, मतलब बहुत नॉमिनल से इंस्टॉलमेंट से आप अपना जुडिशरी का बैच घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी क्लास अगर हेल्पफुल लगी हो तो फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दो। आज के लिए धन्यवाद।